फ्रेंड्स वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल गोल ऑफ लाइफ विद स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, आज हम बात करने वाले हैं जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का। इस पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम को देकर आप काफ़ी डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। बट यहाँ पर हम मोस्टली बात करने वाले हैं जो हमारे बायोलॉजी फील्ड से रिलेटेड डिप्लोमा कोर्सेज हैं, उसकी हम बात करने वाले हैं। ये जो हमारा ई ग्रुप से है और एक है हमारा एफ ग्रुप से, जो बीएससी वालों के लिए, ई ग्रुप से इंटर वालों के लिए। यदि आप 12th बायोलॉजी से हैं तो आप ई ग्रुप से E1 या फिर E2 ग्रुप से इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसमें आपको डी फार्मा डिप्लोमा इन फार्मेसी में एडमिशन दिया जाता है। यदि आपका ये एग्ज़ाम मतलब अच्छे नंबर आते हैं आपके, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है जिसकी फ़ीस क्या होगी, कम होगी, और कम फीस में आपका है ये जो डी फार्मा कोर्स है वो अपना कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप अदर स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं जैसे आर्ट्स कॉमर्स, उसके लिए भी काफ़ी सारे डिप्लोमा कोर्सेज हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। बट यहाँ पर हम मोस्टली बात करने वाले हैं हमारी बायोलॉजी फील्ड से रिलेटेड है, उसके लिए तो हम इस वीडियो में इस पूरे नोटिफिकेशन को समझने वाले हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, इन किन किन बातों को आपको ध्यान रखना है। और यदि आप भी डी फार्मा या फिर ये करना चाहते हैं तो आप इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को ज़रूर दें। इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को देकर आपको कम फीस में एडमिशन मिल जाएगा और गवर्नमेंट कॉलेज से आप इस कोर्स को कर सकते हैं या फिर एडिट कॉलेज से आप कर सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आपने अपने थंबनेल में देख ही लिया है, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक 2023 की। 2023 का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डेट्स की बात करने वाले हैं कि इम्पोर्टेंट डेट्स कौन कौन सी। परीक्षा कार्यक्रम की हम बात करेंगे, पाठ्यक्रम ग्रुप, परीक्षा तिथि एवं दिवस एवं तिथि और परीक्षा समय। ग्रुप ए की यदि हम बात करें, ग्रुप ए या फिर ग्रुप E1 या फिर E2 और ग्रुप बी से लेकर K8 तक, और ग्रुप एल में आपको ये ध्यान रखना है केवल इसमें इंटरव्यू होगा, इसके अलावा इसमें लिखित परीक्षा नहीं कराई जाएगी ग्रुप एल में। तो यदि आप ग्रुप एल से अपना फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस नोटिफिकेशन को विजिट कर सकते हैं, नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ सकते हैं। नोटिफिकेशन का लिंक, हम कह सकते हैं वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो देखते हैं दिनांक की यदि हम बात करें तो ये डेट्स दे रखी हैं कि आपकी जो एग्ज़ाम है वो 1/6 से और 5/6/2023 तक ये आपका एग्ज़ाम, यानी कि हम कह सकते हैं 1 जून से 5 जून तक ये आपका एग्ज़ाम होगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा यूपी पॉलिटेक्निक का। तो और यदि आप इसके बारे में विशेष और जानकारी चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। जी पाठ्यक्रम उत्तर प्रदेश में चल रहे कुल 154 राजकीय कॉलेज और 19 अनुदानित कॉलेज एवं 1294 निजी कॉलेज। अनुदानित का अर्थ होता है एडिड कॉलेज, और 1294 निजी क्षेत्रों की पॉलिटेक्निक संस्थाओं के नाम तथा कोड विभिन्न पाठ्यक्रम ग्रुप के अंतर्गत प्रथम व द्वितीय पॉली में चल रहे हैं। 77 पाठ्यक्रमों के नाम एवं पाठ्यक्रम उपलब्ध सीटों पर। यहाँ पे आप 77 पाठ्यक्रम कह सकते हैं, 77 डिप्लोमा कोर्सेज आप इस एंट्रेंस एग्जाम को देकर 77 डिप्लोमा डिफरेंट डिप्लोमा कोर्सेज, डिफरेंट फील्ड के डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। बट यहाँ पर हम मोस्टली बात करने वाले हैं जो हमारी बायोलॉजी फील्ड के लिए महत्वपूर्ण है, बायोलॉजी फील्ड वाले स्टूडेंट इसको कर सकते हैं। इसके अलावा जो हम बताने वाले हैं बायोलॉजी फील्ड के लिए, उसके अलावा भी यदि आप एग्रीकल्चर की फील्ड में भी करना चाहते हैं तब भी आप कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर आपके ग्रुप वाइज दे रखा है, तो यदि आप जिस भी ग्रुप से आप भरना चाहते हैं उस ग्रुप के बारे में आप देख सकते हैं, वेबसाइट से विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं ई ग्रुप की। जैसा कि हमने अभी बात करी थी, ई ग्रुप की हम बात करेंगे डिप्लोमा इन फार्मेसी। डिप्लोमा इन फार्मेसी ये एक 2 वर्षीय कोर्स है, जैसा कि आपको पता होगा डी फार्मा 2 वर्ष का एक डिप्लोमा कोर्स होता है। और इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो 12th आपके पास हो, 12th यदि आप 12th में हैं या फिर 12th कर चुके हैं तो आप इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को, इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। और 12th में आपके पास जो विषय हैं वो होने चाहिए भौतिक और रसायन विज्ञान अनिवार्य के साथ गणित या फिर जीव विज्ञान, यानी गणित और जीव विज्ञान में से कोई सा एक आपके पास होना चाहिए। और फिजिक्स, केमिस्ट्री या भौतिकी और रसायन महत्वपूर्ण है, ये दोनों तो होने ही चाहिए। उसके अलावा यदि आपके पास गणित है तो आप गणित से भर सकते हैं, यदि आपके पास बायोलॉजी तो आप बायोलॉजी से इसको भर सकते हैं। तो जिस प्रकार आपके पास जैसे कि खंड ए में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री होगी, 50% फिजिक्स केमिस्ट्री आएगी। उसके अलावा यदि आप बायोलॉजी फील्ड अपना सब बायोलॉजी से भरते हैं तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो 50% पोर्शन होगा वो आपका बायोलॉजी से होगा। यदि आप गणित से हैं तो 50% पोर्शन आपका गणित का होगा, यानी 50% जो क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन आपके गणित के होंगे, और 50 में फिजिक्स, 25 केमिस्ट्री। और ऐसे ही बायोलॉजी से यदि आप हैं तो 50 बायोलॉजी के होंगे, उसके अलावा 25 फिजिक्स, 25 केमिस्ट्री। और उसके बाद अगला जो डिप्लोमा कोर्स है एफ ग्रुप से, उसकी भी हम बात कर लेते हैं। ये भी हमारे बायोलॉजी फील्ड से रिलेटेड है, बट ये क्या है, किसके लिए, BSc स्टूडेंट के लिए, जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, BSc कर चुके हैं बायोलॉजी स्ट्रीम में, उनके लिए
है। तो यहाँ पे क्या है, बीएससी बायोलॉजी केमिस्ट्री के साथ आपके बीएससी होनी चाहिए, यानी आपके पास केमिस्ट्री भी होना चाहिए बीएससी में और बायोलॉजी भी, या फिर आपने बायो केमिस्ट्री के विषय के साथ बीएससी की है, तब आप क्या है इस डिप्लोमा कोर्स के लिए एलिजिबल हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बायोटेक्नोलॉजी टिश्यू कल्चर। और यदि आप इस डिप्लोमा कोर्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं कि डिप्लोमा कोर्स क्या है, इसको करने के बाद क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए हमने एक वीडियो बना रखा है, तो आप उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। और यहाँ पर हम क्वेश्चंस की बात करें तो आपके 50% जो क्वेश्चन होंगे वो रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री से पूछे जाएंगे, 25% जंतु विज्ञान से और 25% वनस्पति विज्ञान से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये तो हो गए आपके एग्जाम की बात कि एग्जाम में आपकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए और कितने कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। चलिए आगे भी और कुछ देख लेते हैं। अब बात कर लेते हैं हम कि आपकी जो फीस है वो क्या रहेगी। शिक्षण शुल्क यानी जो आप पढ़ेंगे, वहाँ पर रहेंगे या आप पढ़ाई करेंगे, उस पढ़ाई की फ़ीस क्या होगी, आपके जो कोर्स होंगे उनकी फ़ीस क्या होगी। तो यहाँ पर हम फीस की बात करने वाले हैं सभी प्रकार के कॉलेजों में, नहीं राजकीय में, अनुदानित मतलब एडेड कॉलेज, और जो हमारे प्राइवेट कॉलेज होते हैं उनमें भी क्या फ़ीस रहने वाली है, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इसके द्वारा यदि आप एडमिशन लेते हैं तब देखते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपकी फ़ीस होगी, शिक्षण शुल्क होगी आपकी 8,000 और छात्र निधि शुल्क होगी आपकी 3,870 और छात्रावास फीस होगी आपकी 800 रुपये कुल। और ये टोटल रुपए आपके हो जाएंगे 12,670 यानी कि 13,000 रुपये प्रति वर्ष आपसे लिए जाएंगे। यदि आप गवर्नमेंट कॉलेज से कोई सा भी डिप्लोमा कोर्स करते हैं, जितने भी डिप्लोमा कोर्स इसमें हैं, यानी कि यूपी पॉलिटेक्निक के द्वारा एंट्रेंस एग्जाम के द्वारा जितने डिप्लोमा कोर्स दिए जाते हैं, यदि आप गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं तो आपको 12,000 या 12,670 रुपये प्रति वर्ष देने होंगे। और जिन संस्थाओं में छात्रावास की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाती है, उनसे छात्र निधि शुल्क यानी 3,000 रुपये आपके यहाँ पर लेस करके 3,000 रुपये के स्थान पर केवल 2,370 रुपये, छात्रावास शुल्क 800 रुपये छोड़ते हुए कुल रुपये 10,370 यानी कि 10,500 रुपये आपसे लिए जाएंगे। यदि जिस कॉलेज से आप पॉलिटेक्निक कॉलेज से, गवर्नमेंट कॉलेज से कोर्स करते हैं, वहाँ पर छात्रावास की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो आपसे केवल 10,500 या 10,370 रुपये ही लिए जाएंगे। इसके अलावा ये जो शुल्क है आपकी, इस शुल्क में परीक्षा शुल्क और बीमा शुल्क आपके इसमें सम्मिलित नहीं है। तो आप मान सकते हैं कि लगभग आपको 15,000 में आपके 1 साल का जो डिप्लोमा कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। जबकि यदि आप प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो ये फीस आपकी होगी 30,000 35,000। देखते हैं हम। अब बात कर लेते हैं एडेड कॉलेज की या अनुदानित संस्थाएं। जो एडेड कॉलेज होती हैं यानी इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों का ऐड होता है, उसकी हम बात करें तो उसमें जो फीस आपकी रहने वाली है वो कितनी फीस रहेगी, देखते हैं। 19,000 रुपये प्रति वर्ष निर्धारित किया गया, यानी 19,000 से ज़्यादा फीस नहीं ले सकता कोई भी एडेड कॉलेज। यदि आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के द्वारा किसी डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन लेते हैं, चाहे वो आपका डी फार्मा हो या फिर पीजी डिप्लोमा इन बायोटेक्नोलॉजी या फिर कोई सा भी डिप्लोमा कोर्स हो सकता है, तो आपसे केवल 19,000 रुपये ही लिए जाएंगे यदि आपका कॉलेज एडेड है। आगे देखते हैं हम। आगे बात कर लेते हैं निजी क्षेत्र की संस्थाएं। निजी संस्थाएं होंगी, नहीं प्राइवेट कॉलेज। तो प्राइवेट कॉलेज की यदि हम बात करें तो 3 वर्षीय डिप्लोमा एंड इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम हेतु 30,150, फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु 45,000 रुपये, डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर पाठ्यक्रम हेतु 30,250 रुपये तथा होटल मैनेजमेंट पाठ्यक्रम हेतु 31,300 रुपये प्रति वर्ष शुल्क निर्धारित की गई है। जबकि 2 या 1 वर्षीय सभी पाठ्यक्रमों हेतु, यानी कि कोई डिप्लोमा कोर्स ऐसा है जो 2 वर्ष का है, तो प्राइवेट कॉलेज भी उसके लिए 2 वर्ष का या 1 वर्ष का है, तो प्राइवेट कॉलेज उसके लिए 22,500 से अधिक फीस नहीं ले सकते, या फिर हम कह सकते हैं 22,500 फीस आपसे ली जाएगी प्राइवेट कॉलेज में। निर्धारित शुल्क में छात्रावास शुल्क और ये है जमानत की धनराशि को जोड़कर समस्त प्रकार के शुल्क सम्मिलित हैं। सत्र शुल्क क्या है, सम्मिलित हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं आपकी जो फीस है वो क्या रहने वाली है। तो एडेड कॉलेज में भी आपकी फ़ीस ठीक ठाक है, यानी 19,000 में, और गवर्नमेंट कॉलेज यदि आपको मिलता है तो आपका मात्र 10,000 में या 10,500 में आपका जो डिप्लोमा कोर्स वो हो जाएगा, चाहे वो आपका 1 वर्ष का हो या फिर 2 वर्ष का हो। यानी यदि आप डी फार्मा भी करते हैं वो 10,000 में आपका 1 साल का हो जाएगा। उसके बाद
नेक्स्ट ईयर 10,000, फिर इस प्रकार आप देख सकते हैं 20 से 25,000 में आपका डिप्लोमा कोर्स हो जाएगा डी फार्मा का। जबकि यदि आप प्राइवेट कॉलेज से करते हैं उसको, तो उसके लिए आपको फीस देनी पड़ेगी 45,000, 50,000। या आप बिना एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए कहीं से भी करते हैं, इस एग्ज़ाम को दिए बिना कहीं से करते हैं, तो ये फीस आपको 80,000, 70,000 या उससे भी अधिक देनी पड़ सकती है। तो ये डिपेंड करेगा कॉलेज टू कॉलेज। तो आप देख सकते हैं, बट यहाँ पर इस बायोलॉजी स्ट्रीम के अलावा हम कह सकते हैं डी फार्मा या पीजी डिप्लोमा बायोटेक्नोलॉजी के अलावा भी काफ़ी सारे डिप्लोमा कोर्स हैं। तो आप नोटिफिकेशन को विजिट कर सकते हैं, उसमें पढ़ सकते हैं, या फिर आप इसकी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। देख लेते हैं परीक्षार्थियों के लिए निर्देश। ऑनलाइन परीक्षा आपकी कराई जाएगी। पाठ्यक्रम ग्रुप ABCD से के की परीक्षाएं ऑनलाइन कंप्यूटर के माध्यम से संपादित कराई जाएंगी, जिसमें अभ्यर्थी को प्रश्न पत्र के सभी प्रश्न हिंदी व अंग्रेजी दोनों ही माध्यम में आपको देखने को एग्जाम मिलेगा। प्रत्येक पॉली में परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे, यानी कि आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। स्क्रीन द्वारा प्रदर्शित प्रश्नों का सही विकल्प चुनें, ऐसा। और यदि आप ये जो मॉक टेस्ट है वो आपके 10 दिन पहले ही, एग्ज़ाम से 10 दिन पहले ही वेबसाइट पर, मतलब कह सकते हैं कि पोर्टल पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे। वहाँ से आप इसको टेस्ट कर सकते हैं या फिर चेक कर सकते हैं किस प्रकार से आपको ये एग्ज़ाम देना है। और समय की यदि हम बात करें तो समय क्या होगा, परीक्षार्थियों को परीक्षा आरंभ होने के 2 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र पर पहुँच जाना चाहिए तथा परीक्षा केंद्र पर लगे सीटिंग प्लान में अपना निर्धारित कक्ष देखकर परीक्षा कक्ष में शीघ्र पहुंचने चाहिए। अब बात कर लेते हैं हम मार्किंग की, मूल्यांकन एवं नेगेटिव मार्किंग की। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में प्रत्येक प्रश्न उत्तर के लिए 4 विकल्प होंगे और प्रत्येक प्रश्न के सही पर 4 अंक आपको दिए जाएंगे। नहीं, आपका एक क्वेश्चन सही है तो आपको 4 अंक प्रदान किए जाएंगे। और उसके अलावा उत्तर के चारों विकल्पों में से एक उत्तर सही होगा, कोई सा भी सही होगा, प्रत्येक गलत उत्तर का एक नेगेटिव मार्किंग अंक दिया जाएगा। यानी कि यदि आपका एक प्रश्न गलत है तो उसके लिए आपका 1 अंक काटा जाएगा। हम कह सकते हैं 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। तो आज हमने इस वीडियो में जो यूपी पॉलिटेक्निक या फिर यूपी पॉलिटेक्निक के GCAP एंट्रेंस एग्जाम है उसके लिए आपको, उसके बारे में आपको बताया। 2023 की जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो यदि आप भी इस एग्ज़ाम को देकर अपने मतलब डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं कम फीस में, तो आप इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को दे सकते हैं और इस फॉर्म को भर सकते हैं। अपनी तैयारी करके इस एग्ज़ाम को देकर अच्छे कॉलेज, हम कह सकते हैं सरकारी कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज से डिप्लोमा कोर्स को कर सकते हैं। और यदि आप पीजी डिप्लोमा इन बायोटेक्नोलॉजी कोर्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो उसका लिंक, वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। और इसके अलावा आप एग्रीकल्चर फील्ड, काफ़ी सारी फील्ड है, तो आप वेबसाइट को विजिट करके वहाँ से देख सकते हैं कौन कौन से डिप्लोमा कोर्स हैं और आपके लिए कौन सा डिप्लोमा कोर्स बेस्ट रहेगा या फिर अच्छा रहेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।